और उससे यस मेरे एक्टिव एक्ने रुक गए। ये मेरा फेस पूरा डार्क स्पॉट से भरा हुआ था, पिगमेंटेशन भी था, पिंपल के मार्क्स छूट जाते हैं वो भी थे, प्लस अनइवन स्किन थी, खराब दिखती थी स्किन मेरी ना। मुझे टोटल वेस्ट ऑफ मनी लगता है। एक जीरो कॉस्ट चीज है जो मुझे पता चली और वो बहुत अच्छा काम करती है। यही सारी चीजें यूज करके और मेरी स्किन ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई है। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली, आपकी लाइफस्टाइल ब्लॉगर। जिससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने आपको बताया था कि इसके बाद वाली जो वीडियो होगी मैं उसका आगे का बताऊंगी, और वो था स्किन केयर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी स्किन कुछ इस तरह दिखती थी पहले, और फिर मैंने कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए, स्किन केयर चेंजेस किए, जिसकी वजह से मेरी स्किन अब ऐसी दिखती है, बिल्कुल ऐसी। क्योंकि मैंने कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ स्किन केयर किया हुआ है, मतलब मॉइस्चराइज़र ही लगाया हुआ है, कुछ टिंटेड टाइप्स भी कुछ भी नहीं लगाया है। आई नो जब ये वाली स्किन थी ना मेरी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी एंड इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, एंड स्पेशली मेरी शादी आ रही थी तो मैं डायरेक्टली वहीं से बताती हूँ जब ये जर्नी कैसे हुई थी। तो बेसिकली मेरी लाइफ में कुछ गुजरा था जिसकी वजह से मुझे पीसीओडी और डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी एक साथ। और जिसकी वजह से जब पीसीओडी होती है तो किसी को अगर हुआ हो तो आपको पता होगा कि उसमें मतलब वेट गेन हो जाता है और बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। मतलब ये वाला एरिया तो पूरा भर जाता है, जैसे कि आप फोटो में भी देखोगे ना, तो मोस्टली जो ये वाला एरिया होता है ना, इसमें पिंपल्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। तो वो हार्मोनल इशू की वजह से होता है, ठीक है। तो मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो तो बहुत अच्छी थी, उसने मुझे सिंपली बोल दिया था कि ये सब दवाइयाँ लेना बेकार है, क्योंकि आप एक बार स्टार्ट करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वो नॉर्मल ज़ीरो स्टेज पे पहुँचना। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल अवॉइड किया, और जितना अग्रेसिवली मैं लाइफस्टाइल को अपने अच्छा बेटर बना सकती थी मैंने किया, और उससे यस मेरे एक्टिव एक्ने रुक गए। तो जब एक्टिव एक्ने रुक गए तो मुझे याद है कि मेरा फेस ना फिर भी पूरा डार्क स्पॉट से भरा हुआ था। तो लिटरली मेरे फेस पे पिगमेंटेशन भी था, डार्क स्पॉट्स भी थे, जो पिंपल के मार्क्स छूट जाते हैं वो भी थे, प्लस अनइवन स्किन थी, सो डलनेस भी थी स्किन में बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही खराब दिखती थी स्किन मेरी, ठीक है। तो मेरी शादी को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे थे, और ये वाली जो पिक है ना, ये तब की ही है। जब आप ये वाली फोटो में देखोगे, इसमें बिल्कुल भी एक्टिव एक्ने नहीं है, सारे मतलब सिर्फ दाग दाग है। तो अब मुझे कुछ तो करना था, क्योंकि यार मैं ऐसी शक्ल लेके तो नहीं करना चाहती थी शादी ठीक है। केमिकल पीलिंग के बारे में, AHA BHA के बारे में उस टाइम पे स्टार्ट ही किया था सीखना कि ये सब क्या होता है। जो नॉर्मल सिर्फ मॉइस्चराइज़र, पेप्टाइड, कोलाजन, ये सब तो पता था, लेकिन एक्सफोलिएंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो फिर मैंने एक्चुअली एक प्रोफेशनल हेल्प ली थी, उन्होंने मुझे कुछ स्किन केयर भी दिए थे, प्लस मुझे उन्होंने एक ग्लाइकोलिक केमिकल पील बताया था। तो महीने में एक बार उस फेशियल को कराते थे, जिसमें वो मेरा केमिकल पीलिंग करते थे। तो उससे ना मेरे धीरे धीरे करके जितने भी डार्क स्पॉट्स थे वो तो फेड होने लग गए थे, लेकिन जो स्किन में अनइवननेस है, पिगमेंटेशन है, और जो ग्लो आया है ना, वो एक्चुअली उससे नहीं आया। उसके बाद भी मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ी थी। तो मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि मैंने अपना स्किन केयर रूटीन क्या क्या फॉलो किया है। तो सबसे पहले जिस टाइम पे मैं केमिकल पीलिंग कराती थी, उस टाइम पे उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी कई प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने बोले थे। उन्होंने कहा था और कोई एक्टिव यूज़ नहीं करना है, एंड विटामिन सी मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया है। अगर मुझे अभी भी कहीं जाना है और मुझे अपने फेस पे ग्लो चाहिए ना, तो मुझे बस विटामिन सी का मॉइस्चराइज़र भी अगर मैं लगा के चल जाऊँगी ना, तो मेरे फेस पे ग्लो आ जाता है। वो मुझे इतना सूट करता है। एज अ सीरम लगा सकती हूँ या फिर एज अ मॉइस्चराइज़र। मुझे याद है उस टाइम पे मेरे पास बॉडी शॉप का विटामिन सी मॉइस्चराइज़र था, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। और पता है क्या, मुझे एक और चीज़, सारी चीज़ें मतलब सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते करते पता चला है कि सारे ही विटामिन सी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है विटामिन सी की ही रेंज में, और कोई प्रोडक्ट नहीं करता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, प्लम का विटामिन सी मॉइस्चराइज़र मैंने लिया था, क्योंकि यार बॉडी शॉप का बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैंने वो लिया था, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उससे तो मेरे को कोई मतलब कुछ मेरी स्किन को वो उतना ज़्यादा सूट नहीं किया, और ना ही मुझे कोई डिफरेंस पता चला, और ना ही कुछ बूस्ट अप मिला ग्लो अप में, है ना। तो वो तो मेरे लिए एकदम वेस्ट था। लेकिन मैंने एक यूज़ किया था डॉटर अर्थ का विटामिन सी सीरम। ओ माय गॉड, वो सीरम बहुत अच्छा था। तो
ये सारे मैं ना विटामिन सी के रेंज फॉलो कर रही थी। और नाइट टाइम में मैं हमेशा जो बहुत ही लाइट परसेंटेज वाला पिलग्रिम का मैंने ये वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, उस टाइम पे मैं यही वाला रेटिनॉल का क्रीम है वो रात को लगाती थी। तो इसका परसेंटेज बहुत माइल्ड था, तो मुझे ये बहुत अच्छा से सूट कर रही थी उस तो मेरी स्किन ना काफ़ी प्लम दिखती थी जब भी मैं लगाती थी। तो अगले दिन सुबह को मेरी स्किन एकदम प्लम्ड एंड फ्रेश दिखती थी। एंड मेरी एज बहुत ज़्यादा कम भी नहीं थी कि मैं नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। रेटिनॉल को यूज़ करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे आप अपनी स्किन को बर्बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो फॉलो द रूल्स। ये वाला मेरा एक फेस था जिसमें मेरी स्किन में थोड़े से चेंजेस आए थे, मतलब मेरे जो स्पॉट्स थे वो फेड होने लगे थे, कंप्लीटली नहीं गए थे, फेड होने लगे थे और मेरी स्किन में थोड़ा थोड़ा ग्लो आने लगा था। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, मतलब आई नीडेड मोर, मतलब दिस काइंड ऑफ ग्लो। तो उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। मैंने बहुत सारे ट्रायल एंड ट्रायल्स किए, बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के। तो मुझे एक और चीज़ पता चली कि नायासिनामाइड जो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबको सूट करता है। हर कोई बोलता है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो नायासिनामाइड इज़ द सेफेस्ट इंग्रेडिएंट, राइट, बट इट डज़ नॉट सूट माई स्किन एट ऑल। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन नायासिनामाइड जब भी मैंने लगाया मुझे कभी सूट नहीं किया है, तो आई अवॉइड दैट। तो इसीलिए कोई प्रोडक्ट किसी को सूट करते हैं और किसी को नहीं करते। ज़रूरी नहीं जो प्रोडक्ट्स मुझे सूट कर रहे हैं वो आपको भी करते हो, या जो सूट मुझे नहीं करते वो आपको नहीं करेंगे। हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा सूट करे, हो सकता है कि नायासिनामाइड आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे। तो आपको ना अपनी स्किन को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, आप मेरी वीडियो सिर्फ इसीलिए देख रहे होंगे ना क्योंकि आपको कुछ तो इंस्पिरेशन चाहिए, मे बी यू वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ इट। तो वैल्यू मैं आपको यही देना चाहूँगी कि आप जब भी आप अपना स्किन केयर बनाओगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट पकड़ो जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। इट कैन बी विटामिन सी और नायासिनामाइड, अल्फा आर्ब्यूटिन और कुछ भी हो सकता है वो इंग्रेडिएंट, बट बेसिकली कुछ जो लोग फॉलो करते हैं वो या तो विटामिन सी होता है या नायासिनामाइड, क्योंकि ये ऑल इन वन काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स है जो ग्लो देते हैं स्किन में और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं। और बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स एक साथ यूज़ नहीं करने चाहिए। जो मुझे समझ में आ गया कि कौन से इंग्रेडिएंट्स मुझे सूट करते हैं, फिर मैं शिफ्ट हुई सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स, मतलब सूदिंग इंग्रेडिएंट्स की तरफ। स्किन का बैरियर हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाने के लिए भी मुझे उन्होंने ही बताया था, मैंने बताया था ना कि प्रोफेशनल हेल्प ली थी मैंने। बहुत लोग बोलते हैं कि इंडियन स्किन है, हमारे पास ऑलरेडी मेलेनिन होता है जिसकी वजह से स्किन पे इतना असर नहीं होता है, तो भाई पिगमेंटेशन कैसे हो रहा है और इतनी ज़्यादा टैनिंग कैसे हो जाती है, मतलब चेहरा बॉडी सारी अलग अलग पूरे जोकर टाइप की डिस्कलरेशन हो जाती है पूरी बॉडी में, तो वो कैसे हो रहा है अगर हमें सन का कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता। तो मुझे सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा सूट करता है और अगर मैं सनस्क्रीन ना लगाऊं तो मेरी स्किन तो पूरी जल जाएगी, पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है। आई थिंक थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है, अगर आप देखो तो ये जो है ना ये बहुत ही गहरा पिगमेंटेशन का मार्क मुझे लगा था और ये काफ़ी बड़ा था। अब तो फिर भी फेड हो के इतना हो गया, लेकिन ये जो इतना सा भी है ना ये नहीं जा रहा है, ये मुझे लग रहा है कि शायद मिलाजमा ही हो गया। और ये देखकर तो मुझे लगा कि भाई मैं सनस्क्रीन लगाना अब तो बंद नहीं करूँगी। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो अगर आप ना अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप लिटरली चाहते हो कि आपकी स्किन ना मतलब ऐसी ग्लो करे कि आपको फाउंडेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो एक चीज़ बताऊंगी अपने रूटीन में अगर आप ऐड कर सको तो वो ये कि आप ना रोज़ रात को, एटलीस्ट रोज़ रात को नहीं तो एटलीस्ट एक दिन में छोड़कर भी अगर आप डबल क्लेंजिंग अगर अपने रूटीन में ऐड कर लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब मुझे ना ऐसे फालतू लगता था, ये लिटरली बता रही हूँ कि मुझे वाकई में फालतू लगता था कि क्या है यार, कभी बोलते हैं ये भी करो वो भी करो वो भी करो वो भी करो, लेकिन यार डबल क्लेंजिंग लिटरली वर्क्स। तो मेरे पास ये भी डीकंस्ट्रक्ट का ही है और ये मैंने आई थिंक कुछ 300 का ही ख़रीदा था शायद, ये भी 349 इसका प्राइस है, बट
मतलब कम में भी मिल जाता है, कई बार 200 कुछ में मिल जाता है। और मुझे अभी तक बजट में ये सबसे सही प्रोडक्ट लगा है, सबसे अच्छा क्लेंजिंग बाम लगा है। क्योंकि इसके अलावा मेरे पास पिलग्रिम का भी है और मुझे पहली बार पिलग्रिम का कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, वरना मुझे पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसका क्लेंजिंग बाम बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो आई डोंट रेकमेंड दैट। और वो इससे ज़्यादा प्राइस का भी है और ये कम प्राइस का है, फिर भी बहुत अच्छा काम करता है। स्मेल पे मत जाना, इसमें कोई स्मेल नहीं है, इसी का जो इंग्रेडिएंट है उसमें से हल्की फुल्की आती है। पहले इसे यूज़ करती हूँ, इससे अपना मेल्ट करती हूँ और बहुत अच्छे से पानी से ही निकल जाता है, अलग से साबुन लगाने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद मैं इससे अपना फेस क्लेंस करती हूँ। तो ये हो गया डबल क्लेंजिंग। एंड यस, इसमें मतलब झाग नहीं आते, तो अगर आप इसको लेना चाहो ना, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये बहुत ही माइल्ड क्लेंजर है, मतलब क्रीमी टेक्सचर है इसका। अगर आपको ये इस टाइप के नहीं पसंद तो आप सिंपल का फेस वॉश ले सकते हो। देन मैं रेटिनॉल ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करती हूँ। तो जिस दिन रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ तो रेटिनॉल वाली क्रीम लगा ली और दैट्स इट, लिप बाम खत्म। और जिस दिन रेटिनॉल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने बताया ना मुझे विटामिन सी बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो मेरे पास पिलग्रिम का एक ये विटामिन सी है। जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा डल होने लगी है फिर से, यार ये फेज़ ना आता जाता रहता है, आपको ये नहीं रहेगा कि एक बार आपने ये स्किन अचीव कर ली तो हमेशा रहेगी, नहीं, ये आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। मतलब ये वाकई बहुत अच्छा लगा है मुझे, ब्राइटनिंग सीरम मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट किया है। ठीक है, तो अगर आपको विटामिन सी अगर सूट करता है ना, तो मुझे लगता है तो आपको भी ये सूट करेगा। वो कुछ ऐसा दिखता है, स्नेल म्यूसिन, आप देख सकते हो मैंने इसे कितना सारा खत्म कर दिया है। यूज़ करते हुए बहुत टाइम हो गया है, शादी के बाद से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और बहुत सारे मैंने सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र अब तक यूज़ कर लिए हैं। ये मेरा आई थिंक 4th टाइप होगा, मतलब मैं हर बार एक नई कंपनी का सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र खरीदती हूँ। मुझे आपको बताना होता है कि कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं नई नई ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन अभी तक जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है ना मॉइस्चराइज़र में, वो है डीकंस्ट्रक्ट। उसका वो बजट के अंदर है और बजट में भी सेम रिजल्ट देता है, जो कि फॉर्मूला RX। उसका प्राइस आई थिंक 600-650 ऐसे कुछ मैंने लिया था, और उससे कहीं ज़्यादा कम प्राइस इसका, आई थिंक मैंने 300 कुछ में ये वाला लिया था। एंड इट वर्क्स द सेम ही रिजल्ट देते हैं। एंड अभी हाल रिसेंटली मैंने इसको ख़रीदा था और ये भी मतलब मुझे सही लगा। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि पता नहीं यार अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लग रही थी, बट ठीक है, इसका रिजल्ट भी मुझे सही लगा। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लगी थी यहाँ बैंगलोर में आने के बाद, तो इट फिक्स्ड। सीका जेल मॉइस्चराइज़र, इसको और जो ये डीकंस्ट्रक्ट है, इन दोनों को मैंने साथ में लिया था क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये ज़्यादा अच्छा होगा या फिर ये वाला। तो ये तो मैं यूज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन ये अभी तक ऐसे कैसा है, क्योंकि मे बी शायद मुझे जो जेल है वो सूट नहीं कर रहा, जेल कंसिस्टेंसी सूट नहीं कर रही है, पता नहीं क्या, बट आई एम नॉट एबल टू यूज़ इट। और ये देखो इतना सारा बचा हुआ है और इसका स्पैचुला इसी के अंदर घुस गया है, अब मुझे उसको निकालने में भी आलस आता है। अगर आपको जेल टाइप मॉइस्चराइज़र पसंद है तो मे बी आपको ये बहुत अच्छा लगे, लेकिन मुझे क्रीमी मॉइस्चराइज़र ज़्यादा पसंद, और इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरी स्किन इरिटेट नहीं हो रही है और हमेशा हाइड्रेटेड रहती है। तो हाइड्रेशन के लिए लेकिन मैं सिर्फ हियालुरोनिक एसिड ही नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, स्किन प्लम्ड हो जाती है, बट अगर आप अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो उसमें भी वो रहता ही है, ग्लिसरीन भी वही काम करता है, ह्यूमक्टेंट्स जितने भी होते हैं वो हर मॉइस्चराइज़र में होता है। तो अलग से हियालुरोनिक एसिड का सीरम खरीदना ही ना मुझे टोटल वेस्ट ऑफ मनी लगता है। एक ज़ीरो कॉस्ट चीज़ है जो मुझे पता चली और वो बहुत अच्छा काम करती है, और वो है दही। तो बेसिकली आज के जो अब साइंटिस्ट हैं वो लोग बता रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स हमारे स्किन के लिए कितने अच्छे होते हैं। तो उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं और लैक्टिक एसिड भी एक माइल्ड एक्सफोलिएंट है जो हमारी स्किन को ब्राइट करता है। तो मुझे दही बहुत सही लगता है। अगर टैनिंग निकालनी है तो दही लगा लो, गर्मी बहुत हो रही है, स्किन बहुत इरिटेशन हो रही है, दही लगा लो। तो दही मुझे एक बहुत ही अच्छा और सेफ़ ऑप्शन लगता है और ज़ीरो कॉस्ट ऑप्शन लगता है। तो आप
को अगर ट्राई करना है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ये आप हफ्ते में एक बार, या फिर कहीं जाना है तो जाने से पहले आधा घंटा लगा लिया, तो इस तरह से आप लगा सकते हो। दही मैं लगाती हूँ एक, जो फॉलो करती हूँ, और जो बाकी मैं फॉलो करती हूँ वो पिलग्रिम का। इतना महंगा मतलब फेशियल तो मुझे नहीं कराना था उस टाइम पे, तो शादी थी तो मैंने करा लिया ग्लाइकोलिक एसिड की पीलिंग वाला। लेकिन मैंने एक सोल्यूशन देखा कि मैं घर पे इसको भी फॉलो कर सकती हूँ, तो ये वाली मेरी 3rd बॉटल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब महीने में 2 महीने में जब भी मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा मतलब आई नीड सम रिफ्रेशमेंट ऑन माई स्किन, तो मैं इसको लगाती हूँ। और क्योंकि मैं एक्सफोलिएटर लगा रही हूँ जो स्किन को एक्चुअली केमिकली पील कर रहा है, तो साथ में मैं कुछ बहुत ही सूदिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ। यही सारी चीज़ें यूज़ करके और हमेशा अपने स्किन बैरियर का ध्यान रख के ही मेरी स्किन ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई है, एंड दैट्स इट। आई नो इट्स नॉट दैट्स इट वाला दैट्स इट, बट या बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी स्किन के लिए। तो यही थी मेरी स्किन केयर जर्नी। बट हाँ, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप चाहे कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, आपको टेम्प्ररी कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी आप उसे रोक नहीं सकोगे। एक्टिव एक्ने तो आप रोक ही नहीं पाओगे। ठीक है, आएगा, आपने सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया, वो क्लियर हो गए, लेकिन दोबारा आने से कैसे रोकोगे? वो सिर्फ लाइफस्टाइल से ही हो सकता है, क्योंकि बॉडी को अगर आप बाहर से क्लीन करते रहोगे लेकिन अंदर से अगर वो गंदी है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको पहले अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा, तब जाके उसका रिजल्ट आपको बाहर से अपने आप ही दिख जाएगा। तो दिस इज़ इट गाइज। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है, एंड आई होप अगर ये लंबा भी हुआ है तो आई स्टिल गिव यू सम वैल्यू आउट ऑफ इट। And if yes, please give it a thumbs up, subscribe to the channel. I'll see you in my next video. तब तक के लिए bye bye.